स्टूडेंट्स, हम देख रहे चैप्टर नंबर 13 ऑफ द 12th फिजिक्स AC सर्किट. टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ द प्योरली इंडक्टर एंड कैपेसिटर. लेट अस सी द फर्स्ट फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टर. अभी जो डायग्राम है, फेजर डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे E और I ऑन द वाई एक्सिस पे है, राइट. लेट अस सी हियर द फेजर रिप्रेजेंटिंग द पीक वैल्यू ऑफ द EMF, right, making an angle of omega t with horizontal axis in anti-clockwise direction, right. And as we have seen, that is in this case the current that is can be lagging behind of the phase difference by the 90 degree or pi by 2. As we have seen, ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये I that is ये जो 90 डिग्री है, ये एंगल बिटवीन द E और E पाई बाय 2 है. इसका मतलब I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 दैट गिव्स द फेज डिफरेंस लैगिंग बिहाइंड द दैट इज पाई बाय 2. इसका मतलब ये बात जो करंट है ये लैग बिहाइंड करता है वोल्टेज को और EMF को कितने एंगल से 90 डिग्री से. सो दिस इज नथिंग बट वी कैन से हियर द फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टर. इंडक्टर क्या है? अपोजिंग नेचर ऑफ द दैट इज अ चेंज इन करंट. So that is given as the alternating EMF is given by E0. ये peak value है, right, making an angle omega t with horizontal direction, right. ये anti clockwise direction देता है यहाँ पर, और ये current ये है that gives in a clockwise direction with the EMF or voltage. तो ये this is regarding the phasor diagram. ये E0 की वैल्यू E0 sin ओमेगा टी है और I की वैल्यू है I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ये दोनों इक्वेशन से हमको पता ये चल रहा है कि दैट इज देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ द पाई बाय 2 और 90 डिग्री. दैट इज नथिंग बट रिगार्डिंग द इंडक्टर. नाउ लेट अस सी हियर द फेजर डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटर. अब कैपेसिटर के अंदर क्या देखते हैं हम यहाँ पर, ये जो डायग्राम है अगेन E और I वाई एक्सिस पे है. अगेन आई वुड से द फेजर रिप्रेजेंटिंग द peak value of the EMF E0 making an angle omega t in a horizontal direction, right. अब यहाँ पर जो डायग्राम है that is a I0, this is a lead by the pi by 2, क्योंकि I0 की वैल्यू की I तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ये देगा आपका यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 का मतलब है देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द E एंड I. कितना है? दैट इज द लीड बाय द एंगल 90 डिग्री और पाई बाय 2. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द I और EMF दोनों डायरेक्शन क्या है इसके? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट. तो दिस इज रिगार्डिंग द फेजर डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर. तो ये दोनों डायग्राम में अल्टरनेटली द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर. नेक्स्ट आई वुड से हियर दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस? जैसे कि आपको मालूम है इंडक्टर क्या है, दिस इज अपोजिंग नेचर है, ये दैट इज डिवाइस का. अब यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं हम? इंडक्टिव रिएक्टेंस. अब इंडक्टिव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सेल, राइट. अब यहां पर एज वी नो, आपको पता है यहां पर द वैल्यू ऑफ द I इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये दैट इज द I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ये इसके बराबर है. लेकिन व्हाट इज द I0 क्या है आपके पास में? I0 आपको पता है वैल्यू ऑफ द E0 अपॉन ओमेगा L. ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, L इंडक्टर है, राइट. ये आपको यहां से मिला है, पुट द वैल्यू ऑफ द I0. लेकिन बाय ओहम्स लॉ के, बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या है? वैल्यू ऑफ दिस पीक वैल्यू ऑफ द करंट किसके बराबर है? E0 अपॉन R. मतलब R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इंडक्टर, राइट. अब यहाँ पे इन R इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, राइट, ये R क्या है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यहाँ पर ओमेगा L है. इसका मतलब इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इन टर्म्स ऑफ द ओहम, राइट. अब ओमेगा L है तो ये किसके बराबर है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द XL. अब XL किसके बराबर होगा यहाँ पर? ओमेगा L. अब ओमेगा L किसके बराबर है? ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई f इंटू L. इसका मतलब ये बा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, राइट. अगर ये फ्रीक्वेंसी f है, राइट, दिस इज नथिंग बट आई वुड से द XL इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 2 पाई f L. दैट इज नथिंग बट XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट इज द फ्रीक्वेंसी. Now in case of the that is if I would say यार अगर वैल्यू ऑफ द DC में अगर f की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब
XL की वैल्यू भी क्या रहेंगी, X वैल्यू की वैल्यू 0 रहेगी। दैट इज इन DC द वैल्यू ऑफ द F इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर DC को हम यहाँ पर ब्लॉक करके AC को अलाउ कर रहे हैं। So this is a reacting, that's the inductive reactance XL omega L is equal to 2 pi FL के बराबर है, right? अब यहाँ पर another case is that is a capacitive reactance। अब capacitive reactance क्या है? So that is another case is nothing but I would say the capacitive reactance। अभी capacitive reactance क्या देखें यहाँ पे? That is given by that is XC। XC stand for the capacitance। Capacitive reactance। Again, as we know, that is the in case of the current I0 is equal to, यहाँ पर क्या देखे थे हमने, the value of the E0 upon 1 upon omega C and alternating current by Ohm's law, again by Ohm's law। अब यहाँ पे क्या देखे थे, the value of the I0 is equal to E0 upon R। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यहाँ पर है, राइट? ये किसके बराबर है, 1 upon omega C है। दैट इज नोन एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द 1 upon omega C। दैट इज नथिंग बट ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f। f इज द frequency of the alternating current and that is given by 1 upon 2 pi fc। अब यहाँ पर ये इक्वेशन पे नजर डालते हैं अगर हम यहाँ पर, that is nothing but I would say here that is XC is equal to 1 upon omega C, that is equal to 1 upon 2 pi fc। it means क्या होगा यहाँ पे, इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, राइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC, that is alternating current, that is AC supply। अब that is अब in this case अगर if I would say here in the DC case that is the value of the F is equal to frequency in the DC is equal to 0। F अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा, 1 F0 तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 1 upon anything 0 is equal to infinity। therefore the value of the XC क्या मिलेगा यहाँ पे, infinity। it means यहाँ पे क्या है, AC ब्लॉक हो जाता है और it allows the DC of the high frequency of the AC। in this way we can see here that is XC की वैल्यू जो है 1 upon 2 pi FC है। this is a capacitive reactance और XL that is nothing but 2 pi FL। that is the inductive reactance directly proportional to the frequency of the AC और capacitive reactance is inversely proportional of the frequency। so in this way inductive reactance and capacitive reactance both are expressed in the that is the ohm। उसका SI यूनिट क्या है, ohm है। in this way this is a inductive reactance and the capacitive reactance is Ohm।